जहानाबाद की निर्भया का इंसाफ कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? जांच तो यह होनी चाहिए। कैसे पुलिस विभाग वाले, विशेषकर पुलिस के आला अधिकारी, सुप्रीम बॉस जो डीजीपी हैं, वे भी निर्भया के माता पिता से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, बल्कि यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि डीजीपी के कार्यालय से बाहर निकल करके उनके माँ और पिता मीडिया को बता रहे थे कि वहाँ केवल इस बात पर जोर दी जा रही थी कि ये तुम लोग मान लो कि उसने, आपकी बेटी ने आत्महत्या ही की है। कि ठीक है, डायरी में कुछ बातें लिखी हैं जो दिनचर्या जैसी बात ही है, जो फीलिंग होती है व्यक्ति के अंदर कि पढ़ने में मन नहीं लगता है या पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, माँ पिता का इतना आशा है, मैं पढ़ाई करती हूँ तो आगे पीछे भूल जाती हूँ, वो सुधार करेगी। ऐसा लिख करके कोई डायरी में अपने आत्मभार को कम करते हैं। ये मतलब नहीं है कि ये सुसाइड करने के लिए लिखा गया हो। बड़ा अफसोस होता है। और जब बुनियादी तौर पर साक्ष्य जमा नहीं किया गया, लोगों को पकड़ा नहीं गया, इधर इस केस में तो उल्टा देख रहे हैं कि जो अभियुक्त हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति जेल में है संदिग्ध, और बाकी तो जहानाबाद शहर, वो जो पीड़िता के गांव और इनके रिश्तेदार परिवार के लोग, उन्हीं को पकड़ करके वो टेस्ट किया, ब्लड कलेक्ट किए गए हैं। नीतीश कुमार जी के लिए भी यह परीक्षा की घड़ी है। सम्राट चौधरी जी को स्पष्ट सामने आना चाहिए और इसमें कुछ ऐसी बात करें आगे बढ़कर कि दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। समझने की बात है कि यदि उसने आत्महत्या ही की हुई होती तो माँ बाप से निकट कोई नहीं होता है। वह समझ गई होती माँ कि हाँ, कई महीनों से कुछ लग रहा था कि ये ऐसे वैसे कर सकती है, लेकिन नहीं, ये सब बातें गलत है और चाहिए कि उनको इंसाफ मिले। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग, एक मिडिल क्लास का निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति का, चाहे जिस भी जाति कास्ट का हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन आज तो राजनीति ही जात आधारित पर चल रही है। मैं समझ सकता हूँ, परंतु यहाँ जाति आड़े नहीं आएगी। मैं चाहूँगा कि हर लोग निर्भया के माता पिता के पक्ष में खड़े हों और इंसाफ मिलना चाहिए। दरिंदों को भी पता चलना चाहिए कि कहीं न कहीं इंसाफ है।